रात के इस वक्त 11:15 बज रहे हैं और चुन्नियाँ बदल बदल कर आई एम डूइंग माई वीडियो शूट्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। मुझे बिल्कुल भी 8:30 बजे जो जोश और खरोश मेरे शूटिंग में था स्टिल वही है, क्योंकि काम करना है और काम करते वक्त ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मैं बार बार उठती हूँ। बस मैं एक कुर्ता पहनती हूँ और उसके ऊपर, जैसा कि आपको मेरे साथ 3 साल से आप मेरे परिवार का हिस्सा है, आपको पता है मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल दुपट्टों का कलेक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लव दिस पिंक कलर, और दुपट्टे बदल बदल कर हम आपके साथ शूट कर रहे हैं, क्योंकि आपको 365 दिन में हर रोज़ एक वीडियो देनी होती है और कोई विषय छूट ना जाए, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम क्या बात करेंगे? इत्र लगाने से नेगेटिविटी आती है। किसी ने मुझसे कहा, आप बार बार बोलती रहती हो वीडियो में इत्र लगाओ इत्र लगाओ। आपको पता है इत्र लगाने से जब हम बाहर जाते हैं तो भूत हमें चिपक जाते हैं और इत्र लगाने से नेगेटिविटी आती है। मैंने कहा ओए होए, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक दे दिया बंदे ने, अब तो हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए। ऐसे कैसे नेगेटिविटी आती है, ऐसे कैसे भूत चिपक जाते हैं? लेट्स टॉक अबाउट ऑन दिस। तो मैंने आपसे बार बार एक बार कही कि 2022 जो है वो शुक्र का साल है। अगर हम नंबर जोड़ें 222 तो इट मीन्स कम 6 मीन्स शुक्र, और शुक्र कहता है कि खाओ पियो ऐश करो और खूब परफ्यूम डियोज लगाओ। तो किसी ने इसी विषय पर बोल दिया तो हमने सोचा चलिए उनकी गलत फहमी हम दूर कर देते हैं, और अगर कुछ फहमी सही है तो वो भी बता देते हैं। जहाँ हम गलत हैं हम तो बोलेंगे भैया वही गलत, आई एम सॉरी, इंसान है, गलती हो सकती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम हमेशा की तरह बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। ये जो बिलीव इन कर्मा है ना, अगर यकीनन बिलीव करोगे कर्मों पर तो आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलने लगेंगे। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारा तो काम ही नहीं हो पाएगा, कौन आएगा, चमत्कार कैसे हो जाएगा? अरे वो खुद चलकर आता है वैकुंठ से चमत्कार करने के लिए। यकीन मानो, वो आया कंस को मारने के लिए, वो आया रावण को मारने के लिए, तो हमारे कर्ज रूपी रावण को भी मारने के लिए वो जरूर आएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त राखी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्त, लेकिन ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेहनत से कभी मत डरना। मैं आज सुबह 3 बजे उठी थी, ठीक है, आपको सबको पता है। उठकर, आज मंगलवार का दिन था और आज स्पेशल डेट थी 2/2/2, मतलब 2022 फरवरी 2022। तो भाई आज उपाय भी बहुत सारे करने थे। आज मैंने शिवलिंग पर 100 बेलपत्र अर्पण करे शंकर भगवान को, और बड़ी राहत मिली। शहद से भी उनका अभिषेक किया। तो मैं मंदिर वंदिर चली गई, उसके बाद बैक टू बैक मैं सारा दिन क्लाइंट से भी मिली, फिर मैं पार्लर गई। मैं ये खुद तैयार नहीं होती हूँ, अगर मैं आपको बता दूं कि आपको लगता है कि ये सारा मेकअप मैं खुद करती हूँ, तो इतनी भी परफेक्ट मेकअप में नहीं हूँ मैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैं ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन ये फिर मैं वहाँ जाके तैयार हुई। शाम को 7 बजे वहाँ गई, 8 बजे वापस आई। फिर मैंने कुंडलियाँ देखी, फिर मैंने कुंडलियाँ देखने के बाद इतनी सी एक कटोरी सब्जी खाई। उसके बाद देव ने मुझे आइसक्रीम खिलाई, जो देव ने खुद बनाई थी मेरे लिए, कम चीनी वाली। और उसके बाद मैं शूट करने 8:30 बजे बैठ गई। एवी आ गए, एवी के साथ अब मैं शूट कर रही हूँ, और हम शूट कर रहे हैं लगातार 8:30 बजे से। हम फेसबुक शूट कर चुके हैं और हम यूट्यूब पर हैं। ये सब बातें बताने में मेरे को आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये थोड़ी कि आए अच्छा अब ये आज एकादशी, आज प्रदोष है, ये कर लेना वो कर लेना। कुछ जनरल बातें भी आपकी मेरे बीच में होनी चाहिए। जैसे आप सब बातें बताते हैं कि राखी जी ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार वीडियोस बना रही हूँ, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो आपको मिलने वाली है मार्च में, जहाँ पर हम जले कटे दिनों में आपको बचाएंगे, जले कटे दिनों के कुछ उपाय करवाएंगे, और होली पर आपके बंद व्यापार को, बंद नौकरी को, बंद काम को खुलवाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा उसमें। लेकिन अभी सबसे पहले हम इत्र की बात कर लेते हैं, और मैं अपना चश्मा लगा लेती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि आपका इत्र और परफ्यूम लगाना बेहद ज़रूरी है इस साल 2022 में, ठीक है। पर कोशिश करें कि कोई भी एक ही तरह का इत्र और परफ्यूम लगाएं। लेकिन इस साल का अगर इत्र और परफ्यूम की बात की जाए कि जो सबसे ज़्यादा खास है और स्पेशल है, तो वो मैं आपको बता दूं कि वो आपका जो खास और स्पेशल परफ्यूम है वो है गुलाब का परफ्यूम। अगर इस वर्ष आप गुलाब के परफ्यूम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लस दूसरा, इस साल का राजा जो है वो शनि है, और शनि मतलब चंदन। चंदन का परफ्यूम भी इस साल इस्तेमाल करना ओए होए होगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। बाकी आप कुछ भी लगाएं, लेकिन हर इंसान की ना एक फ्रेगनेंस होनी चाहिए। जब वो वहाँ से गुजरे तो क्या है, अरे ये वो आया है ना, मतलब आपकी परफ्यूम की पहचान हो। आप बार बार परफ्यूम और डिओस को बदलने की जगह पे ना अपना एक ही परफ्यूम रखें, तो वो आपकी पहचान बन जाता है, ब्रांड बन जाता है कि ये वाली खुशबू तो उसमें से ही आती है। इज इट? ये कई बार आपको बड़े फायदे भी देता है और कई बार बड़े नुकसान भी देता है, क्योंकि कई बार आपको जहाँ नहीं होना होता किसी को बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ,
आप अपनी खुशबू से पहचाने जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं, और कई बार आपकी अपनी एक पहचान बन जाती है। और आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने पार्टनर के पास एक ही तरह का परफ्यूम या खुशबू लगा कर जाते हैं तो वो खुशबू और परफ्यूम से आपका पार्टनर, उसकी सांसों में वो खुशबू समा जाती है और वो आपके बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो ट्राई टू बी व्हेन यू क्लोज टू योर पार्टनर, तो आपने बहुत सारा डियो और परफ्यूम ज़रूर लगा रखा हो, ठीक है ना, सही कह रही हूँ ना मैं। और इत्र लगाने से कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती, जैसा कि इन्होंने कहा कि इत्र बाहर लगाकर जाने से नेगेटिविटी आती है। नहीं मेरे दोस्त, कुछ लोगों का कहना है कि इत्र लगाने से जो होता है हमारे पीछे भूत चिपक जाते हैं, राक्षस चिपक जाते हैं, लेकिन ये बात उनकी आधी सच और आधी झूठ है। तो आधी सच और आधे झूठ को, मतलब आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा, तो ऐसे आधी अधूरी जानकारियों में जान के खतरे में ना पड़े। जब भी कहीं पर कोई व्यक्ति मरा हुआ हो, उसकी लाश हो, आप शमशान घाट जा रहे हो या कब्रिस्तान जा रहे हो, तो वहाँ पर हमें गलती से भी परफ्यूम या इत्र, डियो कुछ भी लगाकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं रात्रि 12 बजे के बाद भी डियो परफ्यूम तो लगा सकते हो, उनकी खुशबू थोड़ी देर बाद उड़ जाती है, लेकिन इत्र ना उड़ता नहीं है। तो हमें रात के 12 बजे के बाद भी घर से बाहर इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। डजंट मीन कि भूत होते हैं, कुछ नेगेटिव शक्तियां होती हैं जो खुशबू की तरफ आकर्षित हो जाती है और कई बार ये हमारे साथ चिपक जाती हैं, एंड समटाइम वी फील वेरी एनर्जी लेस और वेरी लो फील करते हैं। दिस इज नथिंग एल्स, ये वही है। तो कभी भी सूतक पातक में जाएं, जहाँ पे किसी की मौत हो गई हो तो परफ्यूम लगा के ना जाएं, जहाँ पे छोटा बच्चा पैदा हो वहाँ परफ्यूम लगा कर ना जाएं, ठीक है। अस्पताल में भी कभी डियो, परफ्यूम या इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो ट्राई टू यूज अ लेस इत्र, क्योंकि वहां पर सूतक और पातक दोनों होता है। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर एक व्यक्ति एक छत पर, मतलब एक ही फ्लोर के नीचे मर भी रहा होता है और दूसरा व्यक्ति उसी फ्लोर के अंदर, उसी छत के नीचे जन्म भी ले रहा होता है। शमशान घाट पर कभी भी इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। 2022 के अंदर किस व्यक्ति को कौन से इत्र और परफ्यूम लगाने चाहिए, मैं आपको राशिवत बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको आपकी राशि नहीं पता और यू वांट टू यूज ओनली अ वन परफ्यूम, देयर इज टू परफ्यूम्स आर देयर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। आपको इस पूरे वर्ष या तो गुलाब का परफ्यूम या चंद्रमा के लिए, शनि के लिए चंदन के परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे बेहतर परफ्यूम कोई भी नहीं है और 12 की 12 राशियां वाले इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि राशिवत आपकी राशि के अनुसार वो कौन सा परफ्यूम है जो आपको लगाना चाहिए, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात की जाए तो मिट्टी के सुगंध का इत्र लगाना चाहिए और इस तरह का इत्र आता है अगर आप इत्र वालों के पास लेने जाएं। वृषभ राशि वालों को गुलाब का इत्र लगाना चाहिए, मिथुन राशि वालों को केसर का इत्र लगाना चाहिए, कर्क राशि वालों को खस का इत्र लगाना चाहिए, सिंह राशि वालों को जैस्मिन यानी कि चमेली का इत्र लगाना चाहिए, कन्या राशि वालों को लेवेंडर का इत्र लगाना चाहिए, तुला राशि वालों को लिली का इत्र लगाना चाहिए, वृश्चिक राशि वालों को गुलाब का इत्र लगाना चाहिए, धनु राशि वालों को गधराज कर एक इत्र आता है, ये गधराज एक फूल है, उसका इत्र लगाना चाहिए, मकर राशि को चंदन का इत्र, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी कौन है, आपकी राशि का स्वामी ऑब्वियसली शनि है। और कुंभ राशि वालों को जिनकी कुंडली में शनि इस वक्त प्रवेश करने जा रहा है, आपके लिए भी, या जब तक ये वीडियो आप देखेंगे प्रवेश कर चुका होगा, चंदन का इत्र ही लगाना चाहिए। मीन राशि की अगर बात की जाए तो आपको केसर का इत्र लगाना चाहिए। ये मैंने आपको राशिवत बताया, लेकिन आपका मेन सवाल था क्या हमें इत्र लगाना चाहिए, तो जवाब है बिंदास आपको इत्र लगाना चाहिए। लेकिन इत्र लगाने के तरीके पहले होते थे, इत्र को रुई में लेते थे और कान में भरकर यहाँ भर देते थे, उसमें से खुशबू आती रहती थी। आप जितना मर्जी इत्र और चंदन, गुलाब कुछ भी लगा लीजिए, ना तो असली इत्र मिल रहे हैं बाजार में, उनमें कहीं ना कहीं फ्रेगनेंस केमिकल मौजूद ही हैं, वो थोड़ी देर बाद हवा में मिलकर उड़ जाते हैं, वो उतने अच्छे रिजल्ट देते नहीं जितने अच्छे उन्हें देने चाहिए। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, 5 मिनट स्टोरी पर, बिलीव इन कर्मा पर, और आपकी जय माता का मुझे दिल से इंतजार रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।